हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से एक्सप्लेनेशन देखिएगा। पहले तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, आप इस क्वेश्चन को बनाइए। अगर बना पाए तो ठीक है, ना बना पाए तो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, जो मैं देने वाला हूँ वैसे ही आप लोग कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मैं कैसे सिखाने वाला हूँ, उसको सिखाने से पहले मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता वो सीख ले। मान लीजिए आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या है? मान लीजिए उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लिखते हैं? अगर मुझे कॉन्जुगेट लिखना है तो कैसे लिखते हैं? ओमेगा बार, यही तरीका है ना। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ ओमेगा, राइट। उसका एक प्रॉपर्टी होता है, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा डॉट ओमेगा बार इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक इतना तो आप लोग को नॉलेज होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो कहानी स्टार्ट करने वाला उसको सुनिएगा। इफ ओमेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू वन, तो इस केस में क्या होगा? ओमेगा डॉट ओमेगा बार कितना हो जाएगा? वो वन बन जाएगा। इस केस में ओमेगा कितना हो जाएगा? वन अपॉन ओमेगा बार हो जाएगा। ठीक है। मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड वन है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, वो अपने ही कॉन्जुगेट का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ देखिए, ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना वन है, तो जो ओमेगा है वो अपने ही कॉन्जुगेट है, उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है। बोलने का तरीका क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर है, यूनिमॉड्यूलर है। यूनिमॉड्यूलर का मतलब है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड वन है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग यूनिमॉड्यूलर बोलते हैं। तो ओमेगा यूनिमॉड्यूलर है, तो ओमेगा जो होगा अपने ही कॉन्जुगेट का रेसिप्रोकल होगा। क्यों सिखाया जा रहा है, ये देखिए। अगर मैं पूरे इसको अगर मैं इसको अगर मैं देखूं, तो जेड वन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। देखिए, ऐसे समझाने का ट्राई करता हूँ। जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो न्यूमरेटर में ऐड होकर कोई एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नया टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जो आंसर आएगा, वो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। यानी ये जेड वन प्लस जेड टू बाई जेड वन माइनस जेड टू को मैं अकेला एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट करूं? क्या मैं इसको ओमेगा की तरह ट्रीट करूं? तो ये क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इक्वल्स वन। तो क्या जो मैंने जो सर्कल लगाया, सर्कल किसके ऊपर लगाया? जेड वन प्लस जेड टू बाई जेड वन माइनस जेड टू। तो क्या इस पूरे चीज को मैं एक ओमेगा की तरह ट्रीट करूं? तो क्या वो कॉम्प्लेक्स एक इकलौता कॉम्प्लेक्स नंबर अगर देखूं तो उसका मैग्नीट्यूड वन है। ठीक है। अगर इतना हो गया, तो क्या मैं इस वाले थ्योरी से, ये वाला जो थ्योरी लिखा हुआ है, इस वाले थ्योरी से ऐसा लिख दूं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है, जेड वन प्लस जेड टू अपॉन जेड वन माइनस जेड टू, इस पूरे को मैं इकलौता एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ ट्रीट कर रहा हूँ। तो ये तो यूनिमॉड्यूलर है। कैसे पता चला कि मैं अगर इकलौता अगर कॉम्प्लेक्स नंबर समझ रहा हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? देखिए ना, वन है, यानी यूनिमॉड्यूलर है। अगर ये यूनिमॉड्यूलर है, तो ये अपने ही कॉन्जुगेट का रेसिप्रोकल होगा। क्या मैं ऐसा लिख दूं? वन बाई जेड वन प्लस जेड टू बाई जेड वन माइनस जेड टू, और कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? ऊपर में बार लगा देते हैं। हो गया। कितना आसानी से तो हो गया। देखिए, मान लीजिए ये फर्स्ट वन है, सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर मैं सिखा दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा लिखा हुआ है, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री प्लस डॉट 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 प्लस जेड एन है, और इन सारे के ऊपर एक बार लगा हुआ है, कॉन्जुगेट लिया हुआ है, तो ये जो बार है वो ब्रेक हो जाता है। इस बार को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और सॉरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड वन बार प्लस जेड टू बार प्लस जेड थ्री बार प्लस डॉट 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 प्लस जेड एन बार। दूसरी बात यह है कि अगर जेड वन डॉट जेड टू रहा, डॉट जेड थ्री रहा, डॉट 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 जेड एन रहा, और उसके ऊपर बार है, तो वहां भी बार ब्रेक हो जाता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जेड वन बार डॉट जेड टू बार डॉट जेड थ्री बार डॉट 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 डॉट
जेड एन बार। अगर ये तो मान लीजिए ए है, ये ए है, ये बी है, एक और है सी। मान लीजिए ऐसा लिखा रहा तो जेड वन अपॉन जेड टू, अगर ऐसा रहा इसके ऊपर बार रहा, ये भी बार ब्रेक हो जाता है। ये जो बार लिया वो पूरे ब्रैकेट के ऊपर लिया हुआ है, तो ऐसे लिख सकता हूँ जेड वन बार अपॉन जेड टू बार। आई होप कि ये प्रॉपर्टी आप लोग को आता होगा। क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूँ, वो कैसे मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। मैं ऐसे लिखने वाला हूँ जेड वन प्लस जेड टू बाई जेड वन माइनस जेड टू जो होगा इक्वल्स वन अपॉन, तो यहाँ पे तो ऐसे सोचेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर का बार अपॉन डिनोमिनेटर का बार, तो जेड वन प्लस जेड टू इन सारे का बार, और ये डिनोमिनेटर ऊपर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड वन माइनस जेड टू इन सारे का बार। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के ये जो प्रॉपर्टी सिखाया है ना, ये जो प्रॉपर्टी सी सिखाया है, इसके बेसिस पर ब्रेक किया है। ठीक है, आगे आते हैं। एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं जेड वन प्लस जेड टू बाई जेड वन माइनस जेड टू, ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन बार माइनस जेड टू बार अपॉन जेड वन बार प्लस जेड टू बार। ये मैंने कैसे लिख पाया, ये मैं लिख पाया हूँ इस प्रॉपर्टी का यूज करके। अच्छा, ये प्लस हो चाहे माइनस हो, माइनस में भी चलता है, तो मैंने सिर्फ प्लस लिखा, यहाँ माइनस भी हो ना, जैसे यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो, यहाँ ऐसा कुछ भी रहे ना, प्लस माइनस दोनों में ब्रेक रहता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ बचा नहीं है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो कितना आ जाएगा, जेड वन बार प्लस जेड वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार प्लस जेड टू जेड टू बार इक्वल्स, राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, जेड वन बार माइनस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड टू जेड वन बार प्लस जेड टू जेड टू बार। आई थिंक ये जेड वन, आई थिंक ये जेड वन बार जेड वन बार जेड टू बार जेड टू बार गेट कैंसल ऑफ। और अगर इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो ये बन जाएगा टू टाइम्स जेड वन बार प्लस जेड टू बार इक्वल्स जीरो। सो कैन आई राइट जेड वन बार इक्वल्स माइनस जेड टू बार। कैन वी राइट, क्योंकि जेड वन अपॉन जेड टू के ऊपर कमेंट करना बोला तो मैंने ऐसे कर दिया, इक्वल्स माइनस ऑफ जेड वन बार अपॉन जेड टू बार, जेड टू बार। क्या मैं इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल्स माइनस टाइम्स जेड वन अपॉन जेड टू, और इनके ऊपर मैंने मैंने बार लगा दिया। थोड़ा देर के लिए जेड वन अपॉन जेड टू के कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ट्रीट कीजिए ना, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है ओमेगा इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये किसका प्रॉपर्टी होता है, ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी होता है जो प्योरली इमेजिनरी हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मुझे समझ में आ गया कि अगर ये प्रॉपर्टी का यूज करूं। अच्छा, ये पता है ना, जे जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल्स माइनस ऑफ अपने ही का कॉन्जुगेट है, तो वो प्योरली इमेजिनरी होता है। पी आई मतलब प्योरली इमेजिनरी। अगर वही ओमेगा इक्वल्स ओमेगा बार होता है तो वो प्योरली रियल होता है। जिसको नहीं याद है वो याद कर ले, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस बेसिस पर क्या हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि जो जेड वन अपॉन जेड टू आया है दैट इज नथिंग बट अ प्योरली इमेजिनरी नंबर।
प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन है क्या प्योरली इमेजिनरी का? ऑप्शन नंबर डी। अभी रुकिए, अभी जाइए मत। यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से Z2 कॉमन ले लूं, यहाँ करता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से इसको हटा देना, इसमें क्या रखा है, हाँ, अगर मैं यहाँ से Z2 कॉमन लूं तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 प्लस 1 डॉट Z2 अपॉन डिनोमिनेटर में अगर लूं तो क्या होगा, Z1 बाई Z2 माइनस 1 डॉट Z2 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1। तो Z2 गया। कमेंट किसके ऊपर करना है, Z1 बाई Z2 के ऊपर। थोड़ा देर के लिए Z1 बाई Z2 को ओमेगा मान लीजिए ना जी। तो ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1 इक्वल्स 1। तो अगर ओमेगा आप मान लीजिए जीरो है, ओमेगा मान लीजिए जीरो है, तो 1 अपॉन माइनस 1 उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी ट्रू है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगर मैं ओमेगा ओमेगा को अगर मैं जीरो बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, जीरो प्लस 1 1 बाई माइनस 1 इक्वल्स 1। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो कितना आएगा 1 इक्वल्स 1, जो कि एब्सोल्युटली ट्रू है। यानी ओमेगा को अगर मैं जीरो ले लूं, ओमेगा मतलब Z1 बाई Z2 को मैं जीरो ले लूं तो उसका मैग्नीट्यूड भी वन आने वाला है। बिल्कुल सही। आई होप कि एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने तो अपने तरफ से भरपूर कोशिश की आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने का। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका? अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। सपोर्ट कैसे करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।